हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हेडिंग का आज नाम है, जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेकेंडरी बैटरीज़। सेकेंडरी बैटरीज़ और प्राइमरी बैटरीज़ में क्या डिफरेंस है, और प्राइमरी बैटरीज़ के दो टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, पहला लैक्लांसी सेल और दूसरा मरकरी सेल, या उसी को हम लोग बटन सेल कहते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी होगी वो डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें है, आप लोग वहाँ से पढ़ लें, वहाँ से वीडियो देख लें, आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का जो नोट्स होगा वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी बैटरी होती क्या है। जो सेकेंडरी बैटरी डिफिनेशन है या उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। पहली चीज़ क्या होती है? रिचार्जेबल होती है। रिचार्जेबल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि रीयूज़ कर सकते हैं, इसका रीयूज्ड होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई बैटरी है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज हो जाती है, हम लोग उसको बाहर के इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसको चार्ज करके देन हम लोग फिर उसका यूज़ कर सकें, ऐसी बैटरीज़ को हम लोग सेकेंडरी बैटरीज़ कहते हैं। जबकि प्राइमरी बैटरीज़ में हम लोगों ने जाना था कि जो प्राइमरी बैटरीज़ होती हैं उनको अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो गई देन वो बैटरी ख़राब हो जाती है, हमको नई बैटरी लानी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको चार्ज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है सेकेंडरी बैटरीज़ का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो हम लोग के घर में इन्वर्टर होता है, उसकी जो बैटरीज़ होती है उसको हम लोग सेकेंडरी बैटरीज़ के उसमें रखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखें सेकेंडरी बैटरीज़ में उसमें या इन्वर्टर वाली बैटरीज़ में होता क्या है, हम लोग एक इन्वर्टर लाते हैं और एक बैटरी लाते हैं। बैटरी को हम लोग यूज़ किए, डिस्चार्ज हो गई, देन हम लोग उसको दोबारा चार्ज करते हैं इन्वर्टर के थ्रू और उसके बाद उसका रीयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर डिस्चार्ज हुई देन चार्ज करके फिर रीयूज़ कर देते हैं। यही होता है ना। तो जिस ऐसी जो भी बैटरी हो जिसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उस बैटरी को हम लोग सेकेंडरी बैटरीज़ कहते हैं। उसमें एक बैटरी का एग्जाम्पल आता है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या नाम आता है? लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है भाई, जो हम लोग इन्वर्टर की बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है, ठीक है ना। अब इस बैटरी में हम लोग लेड स्टोरेज को पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि लेड स्टोरेज बैटरी कैसे वर्क करती है, उसकी कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एनोड क्या होती है, उसमें कैथोड क्या होती हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हम लोग सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसकी केमिकल रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरीज में हमको होता है कि उसकी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी ज़रूरी है। लेड स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी बैटरीज में किसी का एग्जाम्पल लेके कह दिया तो हमको उसकी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन इसमें दो टाइप से लिखी जाती है। पहली, जब बैटरी रिचार्ज हो रही हो, यानी कि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हों, रिचार्ज नहीं डिस्चार्ज हो रही है, सॉरी, जब डिस्चार्ज बैटरी हो रही है हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, देन उसमें कैसी केमिकल रिएक्शन होगी। और दोबारा जब हम लोग रिचार्ज करेंगे यानी उसको चार्जिंग करेंगे तब उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है और दोनों हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। हेडिंग क्या होगी हमारी? लेड स्टोरेज बैटरी। देखें इसमें जो एनोड होता है, ए फॉर एनोड, एनोड इसमें होता है लेड। लेड की बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी का नाम है। जो लेड है वो क्या है, एज ए एनोड काम करता है, और एज ए कैथोड जो काम करेगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे लेड ऑक्साइड को। लेड ऑक्साइड लेड स्टोरेज बैटरी में एज ए कैथोड काम करता है, जबकि जो एनोड होता है वो कौन होता है, एज लेड होता है। लेड एज ए एनोड एंड लेड ऑक्साइड एज ए कैथोड होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बैटरी में एक इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है?
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है। इसकी कंसंट्रेशन आपको NCERT में मिलेगी 38%। अदर बुक में इसको जर्नल मान के 34% या 30% लिखी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो 38% इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होती है वो 38% होती है। हम लोग 38 मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि एनोड लेड का बना होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का होता है। एक जर्नल हम लोग इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो अगर अच्छा फिगर बनाना होगा तो आप लोग NCERT में देख लीजिएगा, फिगर उसका बहुत इजी वे में बना है। एक जर्नल बना के चलते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। देखें, ये कोई एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, बस लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दें। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोड 2 वायर से कनेक्ट होते हैं। इसको एक वायर से कनेक्ट कर दें, जनरली है। अगर आपको 1 मिनट के अंदर बनाना हो तो कुछ ऐसे बनाइए। और एनोड जो होता है, ये एनोड है, ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कैथोड है तो ये निगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? H2SO4। तो देखें स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना है। अब बच्चा इसमें इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा वो हम लोग देख लेते हैं उसी केमिकल रिएक्शन से। अब हम लोग इसी केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला होगा, हेडिंग डाल लेते हैं, ड्यूरिंग यूज़, या इसी को ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी जब डिस्चार्ज हो रही है। देखें एनोड पर क्या है, देखें एनोड पर मैंने कहा था यहाँ पर लेड होगा और कैथोड जो काम करेगा एज ए लेड ऑक्साइड करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4 है। देखें एट एनोड, केमिकल रिएक्शन अगर समझ गए देन हम लोग उसको पूरी तरीके से बना सकते हैं। हम लोग को सेकेंडरी बैटरीज की प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। देखें यहाँ पर होता क्या है? लेड होगा। लेड रिएक्शन करके हम लोग जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखें लेड क्या होगा? सल्फेट आयन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। अच्छा, ये सल्फेट आयन आया कहाँ से? ये इलेक्ट्रोलाइट से आया। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 यूज़ किए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में H पॉजिटिव SO4 डबल निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से आया। अब देखें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। यहाँ पर कितनी है? सल्फेट की होती है -2, तो इसकी होगी +2। देखिए 0 से +2 में जा रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन +2 इंक्रीज़ कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लिए। देख केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट है ना। अब यहाँ पे देखें एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? जानते ही हैं कि रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। अब देखें तो कैथोड पर क्या यूज़ किए हैं? लेड ऑक्साइड। अब देखिए लेड ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लेड की कितनी है? +4 है। एक ऑक्सीजन की -2, 2 ऑक्सीजन की -4, तो इस ऑक्सीजन की होगी -4, देन लेड की होगी +4। बात क्लियर है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने सल्फेट इस्तेमाल किया है, SO4 -2। अब देखें यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा? PbSO4 का फॉर्मेशन हो गया है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन बच गए हैं। अब हम करें क्या? अगर हम लोग इसको H2O में कन्वर्ट कर दें, 2 मॉलिक्यूल H2O, देखें हमारा 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इस साइड 4 हाइड्रोजन है, इस साइड नहीं है, तो हम लोग क्या करें? इसको 4H पॉजिटिव ऐड कर दें। अब देखें केमिकल रिएक्शन क्या बैलेंस हुई? देखिए एक लेड यहाँ पर भी, एक SO4 यहाँ पर SO4। अब देखिए यहाँ पर
जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकला और 2 ऑक्सीजन, 2 × 1 2 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ +4 से +2 में, देखें एक सल्फेट की -2 तो प्लेट की +2, +4 से +2 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। क्या हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई? अब देख लें, केमिकल रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसको ऐड कर दें, अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आएगा क्या, ओवरऑल रिएक्शन देखें, Pb, दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देखें Pb प्लस लेड ऑक्साइड या PbO2। अब इधर देखें, यहाँ पर क्या है, एक SO4 यहाँ पर, एक SO4 यहाँ पर, तो 2SO4 -2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए +H4 है। इधर देखिए हम लोग, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, इसको भी ऐड करेंगे, एरो बनाएंगे, तो PbSO4 + PbSO4 क्या होगा बताएं आप लोग, 2PbSO4 प्लस क्या होगा यहाँ पे देखें 2H2O। देखें ये जो पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन ड्यूरिंग यूज़ है, जब हम सेल को यूज़ करेंगे या बैटरी को यूज़ करेंगे। ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मैं बैटरी को रात के वक्त लाइट नहीं है मेरे घर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं और आराम से फ़ैन चलाते हैं, बल्ब ऑन रखते हैं। तो उस वक्त जो बैटरी हमारी यूज़ हो रही है, हम बैटरी को पहले से ऑलरेडी चार्ज करके रखे थे, अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी बैटरी में इस टाइप की कुछ केमिकल रिएक्शन चलती है। बात समझ गए? क्या कहा मैंने, जब हम लोग लाइट नहीं हो बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, यानी बैटरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी चार्जिंग को ख़त्म कर रहे हैं, यानी जो चार्ज पहले से थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं जो उसकी चार्जिंग थी, तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी कुछ इस टाइप की होगी। अब हम लोग देखते हैं कि बैटरी को जब चार्ज करते हैं देन क्या होता है। अब देखें ड्यूरिंग चार्जिंग, देखें मैंने इस केमिकल रिएक्शन को छोड़ दिया, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ड्यूरिंग चार्जिंग पूरी इस तरीके से पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। देखिए एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पर होता क्या है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि Pb को लेकर SO4 को हम लोगों ने यहाँ पर PbSO4 का फॉर्मेशन कर लिया था, +2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था। बस जस्ट इसी रिएक्शन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, क्या कर दें, यहाँ पर PbSO4 हो जाएगा। देखें रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। तो कैथोड पर भी क्या होगा, कैथोड पर भी रिएक्शन जो होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कैथोड पर हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, पहले उसको देख लेते हैं। लिखा था यही ना, PbO2 + SO4 डबल नेगेटिव + H4H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन = PbSO4 + H2O। हम लोगों ने पहले ये रिएक्शन लिखा था, अभी नहीं लिख रहे हैं। जब हम लोग बैटरी को यूज़ कर रहे थे देन केमिकल रिएक्शन कुछ इस टाइप से लिख रहे थे। अब इसी केमिकल रिएक्शन को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। देखें कैसे करते हैं, PbSO4 + 2H2O = क्या था, अरे एरो के बाद क्या था, PbO2 + S पॉजिटिव 4H पॉजिटिव + SO4 डबल निगेटिव, यही था ना, +2 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए केमिकल रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। तो ये वाली जब ओवरऑल केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट करूं तो रिएक्शन क्या आएगी, देख लें आप लोग यहाँ पे, तो 2PbSO4 प्लस ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 2H2O। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Pb + PbO2 + 4H पॉजिटिव + 2SO4 डबल निगेटिव। अब इधर देखें केमिकल रिएक्शन को,
देखिए जो हम लोग जब चार्ज कर रहे, जब हम लोग डिस्चार्ज कर रहे थे, जब यूज़ कर रहे थे, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। जस्ट रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, देखें यहाँ पर रिएक्शन में जब हम लोग चार्ज कर रहे थे, ये रिएक्शन कब की है, जब हम लोग यूज़ कर रहे थे, और ये जब चार्ज कर रहे थे, है ना। चार्जिंग के टाइम पे देखें SO4 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, SO4 आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि जब हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे, देखिए SO4 आयन कंज्यूम हो रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब बैटरी को हम लोग यूज़ कर रहे थे तो SO4 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। जबकि जब उसका यूज़ चार्ज कर रहे थे उसको हम लोग, तो SO4 आयन क्या होता है, वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंडरी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरीज में इसकी केमिकल रिएक्शन एट एनोड, एट कैथोड, ओवरऑल तीनों टाइप से पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि चार्जिंग में कैसे यूज़ होती है, डिस्चार्जिंग में कैसे यूज़ होती है, और ये भी पूछा गया कंसंट्रेशन कब कंज्यूम होगी, यानी कंसंट्रेशन उसकी सल्फेट आयन की कब घटेगी और कब बढ़ेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने ओवरऑल केमिकल रिएक्शन से देखें कि यहाँ पर देखें जो लेड स्टोरेज बैटरी का है कि सल्फेट आयन यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये कंज्यूम हो रहा है, जबकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब यूज़ होगी सल्फेट आयन का यूज़ होगा तो उसकी अमाउंट घटेगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, यही होगा। जबकि जब उसको हम लोग चार्ज कर रहे थे तो सल्फेट आयन क्या हो रहा था, बन रहा था, यानी जब उसका अमाउंट बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करेगी। तो हम लोग पूरी तरीके से इस बात को समझ गए कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो कैसे उसकी केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, उसका एनोड क्या है, उसका कैथोड क्या है, और उसकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आप लोगों को जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग नोट्स वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को हर बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो आपकी क्लास 12th में स्टूडेंट हैं उनको शेयर करिएगा। आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर पैटर्न में आप लोगों को क्लास 12th की जो वीडियो होगी ना वो मिलती जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।